हेलो एवरीवन। मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर, SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर, आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 106 अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत सिंपल मशीन या साधारण मशीनों के बारे में आज आप अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे मशीन्स की कि मशीन बेसिकली होता क्या है। तो मशीन या यंत्र ऐसे उपकरण जिनका उपयोग कम बल या आयास P द्वारा अधिक परिमाण के बल या भार W को सुविधाजनक रूप से स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, मशीन या यंत्र कहते हैं। अर्थात ऐसे उपकरण या इंस्ट्रूमेंट जिनका उपयोग कम बल या आयास मतलब कम बल लगा करके यदि हम अधिक परिमाण यानी अधिक भारी भार W को सुविधाजनक रूप से स्थानांतरित कर सकें तो वह मशीन या यंत्र कहलाता है। यानी कि कम बल लगा करके अधिक भार के वस्तुओं को उठा सकें या स्थानांतरित कर सकें तो वह यंत्र मशीन या यंत्र कहलाता है, वह उपकरण। तो ऐसी मशीनें जिनका उपयोग भारी बोझों को कम आयास या P से उठाने में करते हैं तो भार उठाने वाली मशीन कहते हैं। यानी कि जिनका कम बल लगा करके हम भार उठाते हैं जिन मशीनों से, उन्हें हम लिफ्टिंग मशीन या भार उठाने वाली मशीन कहते हैं। तो ये तो हमें मशीन की एक तरह से परिभाषा क्लियर हुई। अब हम देखेंगे लोड या भार क्या होता है। लोड होते हैं किसी भी मशीन द्वारा उठाए जाने वाले बोझ या भार को भार या लोड कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। मतलब जो मशीन द्वारा उठाया जाता है जो भार या बोझ, उसको हम लोड कहते हैं, उसे W से हम व्यक्त करते हैं। अगला आता है एफर्ट यानी कि आयास। आयास क्या होता है कि किसी भी मशीन द्वारा प्रतिरोध या भार को उठाने के लिए मशीन के किसी सुविधाजनक भाग पर लगाए जाने वाले बल को आयास कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। यानी कि यदि हम किसी मशीन पर भार उठाने के लिए जो बल लगाते हैं तो मशीन के किसी भी सुविधाजनक भाग पे, वो चाहे आगे या जहाँ सुविधाजनक हो, हम जब उस भार या भार को उठाने के लिए बल लगाते हैं जो, वो आयास कहलाता है। इसे हम P से ही व्यक्त करते हैं। तो भार जो उठाने के लिए जो उठाने के लिए जो बल लगाया गया है उसे हम P से, और जो भार जो हमें उठाना है वो W से व्यक्त करते हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। अगला आता है मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि यदि हम किसी भी मशीन का यांत्रिक लाभ उसके द्वारा उठाए जाने वाले भार या नियंत्रित प्रतिरोध W तथा लगाए जाने वाले आयास के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यांत्रिक लाभ क्या होता है मशीन का? यांत्रिक लाभ होता है कि जैसे आप वेट बटे एफर्ट, यानी कि जो उठाए जाने वाला भार है W और बटे जो आयास आप लगा रहे हो वो हमारा क्या है, यांत्रिक लाभ MA कहलाता है। मैकेनिकल एडवांटेज इसको बोलते हैं। तो अब इसमें हम कहते हैं कि ज़्यादातर मशीनों में W का मान P से अधिक ही होता है। अतः ऐसी मशीनों में से यांत्रिक लाभ मिलता है, क्योंकि अधिक बार ही उठाते हैं हम ज़्यादातर मशीनों से, तो ये W का मान P से अधिक ही होता है। तो ऐसी मशीनों से यांत्रिक लाभ मिलता है। MA का मान 1 से ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, W का मान P से ज़्यादा है तो यांत्रिक लाभ हमारा 1 से ज़्यादा ही होगा। यदि W लेस देन P हो तो यांत्रिक हानि मिलती है तथा MA का मान 1 से कम होता है। यानी कि यदि कम भार उठा रहे हैं, अधिक बल लगा रहे हैं, तो फिर हमारा जो हानि के रूप में हमें यांत्रिक लाभ मिलेगा, तो यांत्रिक लाभ का मान 1 से कम होगा। यानी कि ऐसी मशीन हमें हानि देती है। तो ये आपका क्लियर हुआ यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। अब अगला हम देखेंगे वेलोसिटी रेशियो या वेगानुपात। यानी कि वेगानुपात क्या होता है किसी भी मशीन का? तो किसी भी मशीन द्वारा भार उठाते समय आयास द्वारा तय की गई दूरी D तथा भार द्वारा तय की गई दूरी
छोटे डी के अनुपात को मशीन का वेग अनुपात कहते हैं। यानी कि यदि हम किसी मशीन का भार उठाते समय जब हम आयास जो हम लगा रहे हैं जिससे कि हमें भार उठाना है, उसका विस्थापन बटे भार का विस्थापन ही वेगानुपात या VR होता है। इसे VR से व्यक्त करते हैं, जो कि D/D के रूप में भी हम लिख सकते हैं। यानी कि आयास के द्वारा किया गया विस्थापन बटे भार का विस्थापन इज इक्वल टू D। तो भार के बदलने पर आयास का मान नहीं बदलता है। ये हमें याद रखना कि वेगानुपात होता है आयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन। यहाँ कहीं भार नहीं आ रहा है तो इस फॉर्मूले में, तो भार के कारण इस वेगानुपात का मान या VR का मान नहीं बदलता है। तो ये हमें वेगानुपात क्लियर हो गया। अब आता है इनपुट वर्क या आरोपित कार्य। किसी मशीन पर जब आप आयास द्वारा किए कार्य को हम आरोपित कार्य कहते हैं। तो जो हम कार्य करते हैं आयास के लिए, मतलब भार उठाने के लिए, या जो इनपुट वर्क हम देते हैं वो हमारा आरोपित वर्क कहलाता है या आरोपित कार्य कहलाता है। तो किसी मशीन पर आयास द्वारा किए गए कार्य को आरोपित कार्य कहते हैं। इसे P/D के बराबर भी लिख सकते हैं। P क्या है? आयास यानी कि बल, और उसका विस्थापन क्या है? गुणा D। तो P/D होता है। इसी प्रकार आउटपुट वर्क आता है या संपादित कार्य। संपादित कार्य क्या होता है कि किसी भी मशीन द्वारा भार को उठाने पर प्रतिरोध को नियंत्रित करने हेतु किए गए कार्य को संपादित कार्य कहते हैं। तो किसी भी मशीन द्वारा जो भार को उठाने जाने पर जो कार्य किया जाता है वो हमारा संपादित कार्य होता है या आउटपुट वर्क होता है। इसे W/D कहते हैं। यानी कि भार गुणा T, यानी भार का विस्थापन W/D। तो ये हमारा आउटपुट वर्क कहलाता है। अब हम देखेंगे एफिशिएंसी क्या होती है मशीन की, या दक्षता क्या होती है। दक्षता मशीन द्वारा किए गए कार्य, संपादित कार्य तथा उस पर किए गए कार्य आरोपित कार्य के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। यानी कि दक्षता नीटा बराबर होती है, नीटा से हम इसे लिखते हैं आउटपुट वर्क या संपादित कार्य बटे इनपुट वर्क आरोपित वर्क, यानी कि आरोपित कार्य। तो संपादित कार्य बटे आरोपित कार्य, ये हम कहते हैं इसको दक्षता, किसी भी मशीन की दक्षता। तो प्रत्येक मशीन की दक्षता का मान 1 से कम होता है। इसमें देखिए कि इसमें दक्षता का मान 1 से कम होगा क्योंकि जो हमारा इनपुट वर्क ज़्यादा है और आउटपुट वर्क थोड़ा कम होता है इनपुट से, तो इसीलिए हमारा प्रत्येक मशीन की दक्षता का मान 1 से कम होता है। यदि हम इस नीटा को 100 से गुणा कर दें तो हमारी प्रतिशत दक्षता आ जाती है। यदि गुणा हम 100 कर दें तो वो हमारी प्रतिशत दक्षता कहलाती है और इसका मान 100 से कम होता है। तो दक्षता को हम 100 से भी गुणा कर सकते हैं और इसका मान 1 से कम होता है, और 100 से करेंगे तो जैसे 0.85 है तो 85% हमारे पास दक्षता प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो ही मशीन की दक्षता। अब हम देखेंगे किसी भी मशीन के यांत्रिक लाभ, वेगानुपात तथा दक्षता में संबंध। तो दक्षता क्या होती है? संपादित कार्य बटे आरोपित कार्य, यानी कि भार गुणा विस्थापन बटे आरोपित कार्य आयास गुणा विस्थापन। तो हम इसको लिख सकते हैं W/P गुणा 1/D/D। तो W/P हमने देखा था यांत्रिक लाभ, और VR हमारे पास आता है वेगानुपात, D/D है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं MA/VR। तो नीटा बराबर हो जाता है MA/VR, यानी कि यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यांत्रिक लाभ तथा वेगानुपात के अनुपात को ही दक्षता कहते हैं। तो हमने यहाँ पे दक्षता तथा यांत्रिक लाभ और वेगानुपात के मध्य संबंध हमने देख लिया। नीटा बराबर होता है MA/VR। तो ये हमें याद रखना है, यानी कि किसी भी मशीन की दक्षता यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात के बराबर होती है। इसके अलावा अब हम देखेंगे, ये तो हमने संबंध देख लिया, अब हम देखेंगे कि आइडियल मशीन या आदर्श मशीन क्या होती है। आदर्श मशीन क्या होता है? 100% दक्षता वाली मशीन को आदर्श मशीन कहते हैं। यानी कि आइडियल मशीन तो वो होगी जो 100% दक्षता दे, यानी कि जितना आप इनपुट वर्क दे रहे हैं उतना आउटपुट वर्क आपको मिल जाए।
तो 100% दक्षता वाली मशीन को हम आदर्श मशीन कहते हैं। इसमें ये कंडीशन होती है, देखिए दक्षता 100% होनी चाहिए, अर्थात संपादित कार्य बराबर आरोपित कार्य, यानी कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट हमें मिल जाए। और MA = VR, यानी कि यांत्रिक लाभ बराबर वेगानुपात। वो तो होगा ही, क्योंकि नीटा का मान यहाँ पर 1 होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे तो भी 100% दक्षता 1 हो जाएगी, तभी हम इसको 100% मान सकते हैं। तो यांत्रिक लाभ बराबर वेगानुपात या P = W/VR। तो यहाँ पर हम नीटा का मान जब 1 हो जाएगा तो हम नीटा 1 रख देंगे, P = W/VR भी हम लिख सकते हैं, या WD/D बड़ा D। तो VR बराबर होता है D/D, तो हम इसको लिख सकते हैं WD/D। तो ये 4 कंडीशन है। दूसरा हमारे पास आदर्श मशीन पूर्णतः घर्षण रहित या चिकनी होती है, तो घर्षण नहीं होने से कार्य में कोई हानि नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि आदर्श मशीन पूर्णतः घर्षण होगा, रहित होगी या चिकनी होगी तो ही ये आदर्श मशीन कहलाएगी। ये इसकी खास कंडीशन है। और घर्षण नहीं होने से कार्य में कोई हानि नहीं होती। तो वास्तव में ऐसी मशीन प्राप्त करना संभव नहीं है जिसमें कोई घर्षण नहीं हो, यानी कि ऐसी मशीन हम फिजिकलिटी या रियलिटी में नहीं देख सकते कि जहाँ कोई घर्षण नहीं हो। तो ये 100% दक्षता वाली मशीन प्राप्त करना लगभग असंभव है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 100% के लिए घर्षण नहीं होना ये संभव नहीं है। तो हम इसको फिर देखते हैं कि एक्चुअल मशीन क्या होती है। एक्चुअल मशीन या वास्तविक मशीन। तो वास्तविक मशीन अब क्या होगी कि मशीन के कलपुर्जों में घर्षण होने के कारण कार्य में हानि होती है। इससे मशीन द्वारा संपादित कार्य उसमें आरोपित कार्य से कम होता है। यानी कि यदि हम मशीन द्वारा जो हम आउटपुट कार्य निकालेंगे वो इनपुट वर्क से कम होगा, क्योंकि कुछ हानि हमारी घर्षण से हो जाएगी। तो कलपुर्जों में घर्षण होने से तथा वास्तविक मशीन की दक्षता 100% नहीं हो पाएगी, क्योंकि आउटपुट वर्क इतना नहीं मिलेगा जितना कि इनपुट हम दे रहे हैं, वो घर्षण में नष्ट हो जाएगा। तो MA और VR अब बराबर नहीं होंगे और दक्षता 100% नहीं होती है। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं नीटा = W/P × 1/VR था हमारे पास, तो हम P का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। P बराबर आयास बराबर होता है W/ηVR। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि आयास बराबर भार बटे दक्षता गुणा वेगानुपात का गुणा जब हम इसमें कर रहे हैं तो ये हमारा टोटल आयास देगा। तो आपने देखा कि वास्तविक मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है और 100% से कम ही होती है, क्योंकि उसमें घर्षण होता है। और इस कारण हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक मशीन का आयास P बराबर होता है W/ηVR। तो इस प्रकार हमने ये मशीन के बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। तो इसके लिए आज के लेक्चर के लिए धन्यवाद।